सो फाइनली 4 years and 1 month के बाद वो दिन आ गया है जब हम कनाडा टू इंडिया जा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी। जो बैग्स दिख रहे हैं ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 7 kgs वाला है और ये तो मेरा लैपटॉप बैग है, तो ये दोनों तो मेरे साथ रहेंगे फ़्लाइट में, ये दोनों लगेज में जाएंगे। तो ये दोनों के मैंने वीडियोस बाहर से और अंदर से ले लिए सो दैट अगर इन केस गॉड फॉरबिड मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था यार, उसका बैग गायब हो गया था, सो ऐसा कुछ हो तो अगर आपके पास प्रूफ रहेगा वीडियो का तो आप जितना अंदर का सामान है उसका पैसा चार्ज कर सकते हो और क्लेम कर सकते हो, वो सारा फटफट मिल भी जाता है। बट अगर कोई वीडियो एंड ऑल नहीं है ना, तो बहुत मगजमारी होता है वो पैसा रिकवर करने में या जो भी कुछ लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में। सो ऑलवेज़ मेक श्योर ये दोनों के बाहर से वीडियोज़ एंड बैग खोल के अंदर क्या क्या पड़ा है सामान उसका वीडियो बना लो, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके, ये दोनों की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज गोना बी विद मी एनीवेज। इस तरीके से वीडियो बनानी पड़ रही है आज तो फ्लैश लाइट चालू करके, बिकॉज अभी हो रहा है लाइक 6:25 और समथिंग, एंड सुबह यहाँ पे होती है 7:30 8 o'clock के आसपास। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू, ये मेरा कार है, आई हैव कवर्ड इट एंड ड्राइववे पे ही रखा है मैंने। अब इसका क्या कर सकते हो यार, 3 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि भाई कार क्या क्या करोगे, तो कार मैंने पहले सोचा कि मैं कोई मॉडल एंड ऑल में कॉल करता हूँ एंड उनको बोलता हूँ कि आप मुझे कार रखने दोगे कि नहीं। सो दे आर लाइक यार हम आपको रखने देते हैं। मिसिसागा में एक मॉडल है, उनको कॉल करके मैंने बोला था, तो दे आर लाइक हम आपको रखने देते हैं। $100 या $150 पर मंथ बोला था मुझे उन्होंने कुछ। मैं 3 महीने पहले कॉल किया था वो लोगों को। दे आर लाइक बेसमेंट में आप कार रख के चले जाना, बट द थिंग इज़ वहाँ पे कार कोई स्टार्ट करने वाला नहीं होगा, तो 3 महीने के लिए कार पड़ी रहेगी। तो आई वॉज लाइक बैटरी अगर डेड हो गया तो राइट, सो दैट्स वाई आई वॉज लाइक नहीं, मैं किसी फ्रेंड के घर पे रखता हूँ। बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यार उसके वहाँ पे भी लेके जाओ, फिर वहाँ से वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आया, उसके पास टाइम नहीं हुआ, तो क्योंकि आज फ्राइडे है, सबका चालू दिन है राइट। सो दैट इज़ वाई आई वॉज लाइक कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे रख देता हूँ एंड कार का कीज़ मैं लैंडलॉर्ड को दे दूँगा, तो वो बंदा एवरी 3-4 दिन में एक बार आके कार को स्टार्ट कर देगा। तो कार के ऊपर ये जो कवर है ना, ये कैनेडियन टायर में मिल जाता है आपको, कुछ 80, 90, 120 डिपेंडिंग ऑन योर कार साइज़ एंड ऑल के ऊपर रहता है आपको कौन सा चाहिए, तो उसके हिसाब से प्राइसेस रहते हैं। सो $100 के अंदर अंदर आ जाएगा ये कवर, कोई ज़्यादा सीन नहीं है। एंड ये कवर लगाने का एक ही रीज़न है, यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है भाई। सो अगर मैं जब तक आऊँगा, अगर कार पे से किसी ने स्नो नहीं निकाला ना, तो ग्लास जो है ना वो उस पर स्नो निकालने में मेरी हवा टाइट हो जाएगी लिटरली। सो दैट इज़ वाई मैंने कवर लगा दिया। अब जो होना है हो, मेरा कार का ग्लास सेफ रहेगा, ठीक है, जितना स्नो गिरना है। आई एम श्योर मैं जब आऊँगा आपको दिखाऊंगा कितना पाइल हो जाता है। सो ये सीन था। एंड उसके अलावा यार यहाँ पे सेल्फ स्टोरेज के बिन्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी कार रख सकते हो। 2 होते हैं सेल्फ स्टोरेज के, एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर वाला, दूसरा होता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है यहीं पे आगे है, तो आई कॉल्ड देम, तो दे आर लाइक वी चार्ज अराउंड $230 प्लस टैक्सेस फॉर 1 month, तो दैट्स टू मच फॉर अ कार। तो एंड कोई वहाँ पे स्टार्ट करने वाला नहीं होगा। प्रॉब्लम सेम वही है, बैटरी डेड हो जाएगा अगर इस तरीके से पड़ा रखूँगा तो। सो कार थोड़े थोड़े टाइम में अगर कोई स्टार्ट कर सकता है तो वो बेटर है मेरे लिए। इट्स अ न्यू कार, आई नो, बैटरी ब्रांड न्यू ही है, 2 साल पुराना ही है, बट फिर भी अगर आपका पुराना कार है ना भाई, तो अगर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो तो आपका आओगे तब तक बैटरी ख़त्म हो गया होगा, आपको नया बैटरी लेना पड़ेगा। ये तो नया कार है। सो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, मैकेनिक्स ने, कि भाई छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 2 महीने तक अगर तू यूज़ नहीं करेगा तो भी बैटरी डेड नहीं होगा। बट स्टिल आई वाज लाइक नहीं यार, कोई अगर सेल्फ स्टार्ट कर देता है या कार ही चालू कर देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स वाई मैंने कार यहाँ बाहर रखा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप लोग क्या करते हो। टैक्स सीजन आने वाला है, अगर आप स्टूडेंट हो या जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स में कहीं पे भी आप फॉल करते हो, तो मेक श्योर अपने टैक्सेस फाइल करना मत भूलना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड मिल सकता है। नंबर 1, अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपको ना पता हो तो आपकी कॉलेज की टोटल फी का 15% आपको रिफंड मिल सकता है। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कॉलेज की फी है $40,000, तो उसका 15% कितना होता है, $6,000, तो वो आपको रिफंड मिल सकता है। नंबर 2, कनाडा गवर्नमेंट लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए $2,000 से $4,000 तक का रिफंड प्रोवाइड करती है, जैसे GST क्रेडिट अप टू $600 एंड ओंटारियो ट्रिलियम अप टू $800। नंबर 3, अगर आप लोग कॉलेज में 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में पढ़ते हो तो आपको सबसे ज़्यादा रिफंड मिल सकता है अगर आप लोग सही तरीके से टैक्सेस फाइल करते हो तो। सो दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड टोरंटो टैक्स बुटीक। ऑल ओवर कनाडा में गाइज ये टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनको कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका टैक्स फाइल कर देंगे। एंड ये जो भी बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेनिफिट्स का सबसे ज़्यादा रिफंड चाहिए तो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट देम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नंबर 4, $1,600 से $2,700 का कनाडा वर्कर बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप लोगों ने कनाडा में कभी भी जॉब किया है तो आप ये कैटेगरी में फॉल करते हो।
उसके अलावा ऊबर, डोरडैश, स्किप, इंस्टाकार्ट ये सब चीज़ें करते हो तो अपने एक्सपेंसेस क्लेम करना मत भूलना, स्पेशली कार एक्सपेंसेस जो होते हैं क्लेम करना मत भूलना। उसमें भी डिप्रिसिएशन मत भूलना, बिकॉज उसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स में कम पे करना होता है एंड रिफंड भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है। एंड फाइनल जो टॉपिक है वो है, अगर आप कनाडा में कोई बच्चा रेस कर रहे हो या चाइल्ड रेस कर रहे हो तो आपको $8,000 तक का रिफंड मिल सकता है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन गाइज, आपका टैक्स फाइल कौन कर रहा है, वो कितने अच्छे से आपका टैक्स फाइल कराए। सो दैट इज वाई टोरंटो टैक्स बुटीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, कॉन्टैक्ट करो एंड अपने टैक्सेस इस साल जल्दी से जल्दी और सही टाइम पे फाइल करना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिले। किचनर में तो यार बहुत बुरी हालत है ब्रो। देखो रोड कंडीशन इतने ख़राब है। आई थिंक सॉल्ट का शॉर्टेज है ऑल ओवर ओंटारियो, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्नो ट्रक्स जो है वो स्नो रिमूव कर रही है, बट रोड पे स्नो थोड़ा बहुत तो नीचे पड़ा रहेगा, राइट। वो पूरा तो ऑब्वियसली क्लीन नहीं होने वाला। सो रोड्स भी बहुत ख़राब है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन पे यहाँ पे। सो जो राइड में मैं आया हूँ वो टेस्ला की कार है। सो हम लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे, बैटरी ख़त्म हो गया था। विंटर्स में बैटरी बहुत ड्रेन होता है भाई। सोचो आप, फ़ोन का बैटरी इतना ड्रेन होता है तो कार का कितना कम हो जाता होगा। सो दैट्स द कार विच इज़ चार्जिंग। एवरेज भी काफ़ी अच्छा आता है ये कार्स का। जैसे वो मुझे बता रहा था कि $20 में उसको 350 किलोमीटर्स मिलता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक, मेरी कार अगर मैं पकड़ूँ तो मेरे को मिलता है $55 में 700 किलोमीटर्स। मेरी कार का एवरेज भी अच्छा है, बट टेस्ला एंड ऑल उससे भी ज़्यादा बेटर है यार अगर देखने जाओगे। बट विंटर में क्या है ब्रो कि 350 जो बोला मैंने विंटर का है, समर्स में वही चीज़ 450-500 हो जाता है। सो $15-20 500 इज़ अ रियली गुड रेंज। तो दैट इज़ वाई ये लोग इसमें यूजुअली राइड्स एंड ऑल करते हैं। आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग राइड्स और ये सब करते रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, जिन लोगों को नहीं पता है। सो ये हमारी कार है जिसमें मैं आया हूँ। ये हर जगह अवेलेबल है जितना मैंने इनको पता लगा है मुझे। GTA के रास्ते भी हम लोग तो मिसीसागा जाएंगे, राइट। तो मिसीसागा पे भी बीच में काफ़ी सारे चार्जिंग के स्टेशन हैं इनके। अभी तो किचनर में हम लोग कहीं पे। सो या साइबर ट्रक यहाँ पे 2-3 थे साइबर ट्रक। वो एक रहा वहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, 3 है। कल बहुत ज़्यादा स्नो गिरी थी बॉस। आज पता लग रहा है कल कितनी स्नो गिरी थी ना। नंबर 3 पे है। अंदर आते ही आपको स्ट्रेट ही आइडिया लग जाता है। स्नो की हालत देखो कितनी है। एंड ये वाला वीडियो कल का है भाई। कल सुबह में जो स्टॉर्म आया था ना, इट वॉज अनबिलीवेबल। सारे फ्लाइट्स डिले हुए थे, कुछ कैंसिल भी हुए थे। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई आज का कैंसिल ना हो, ठीक है, या डिले ना हो, बिकॉज बट ऑन टाइम है जो भी है। सो या कल के सारे ज़्यादातर जितने भी फ़्लाइट्स थे ना वो डिले हुए थे। एनीवेज यार, आप लोगों को मैं चेक इन का कुछ चीज़ें बताता हूँ। सो वाटर, फिर कोई भी कैनेडा ड्राई का बॉटल हो, कुछ भी। आई वाज लाइक यार मैं कैनेडा ड्राई का बॉटल पेरेंट्स के लिए लेके जाता हूँ, टेस्ट करके पता तो लगे कैसा है क्या है। सारा खाली करवा दिया वहाँ पे, बोलता है ड्रेन कर दो सब, नॉट अलाउड, राइट। उसके अलावा बैग वेट्स जो थे ना, एक बैग में वेट ज़्यादा था और दूसरे में बहुत ज़्यादा कम था, तो इसका इधर किया मैंने। और सेम गोज़ विद लैपटॉप बैग एंड 7 kg वाला। अब द थिंग इज़ क्या था, 7 kg वाले में इतना कुछ था नहीं। लैपटॉप बैग मेरा 11 kg का आ रहा था, मतलब ये वाला जो है वो। तो इसमें से कुछ सामान मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया और इससे, बिकॉज दोनों मिला के आई थिंक ये 7 है और ये 5 है। सो आई थिंक 12 kg तक अलाउ 13 तक अलाउ करते हैं, बट मेरा तो ये 11 जा रहा था और ये 8 जा रहा था। सो दैट इज़ 19, तो उतना अलाउ नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई मैंने इसका कुछ जो लैपटॉप बैग में था वो सारा कुछ मेन वाले बैग में डाल दिया। एंड वो अब सीधा हैदराबाद में मिलेगा। अपना ले ओवर है अबू धाबी में। सो अराउंड 12 hours 13 hours समवेयर अराउंड दैट आई थिंक। कितना है, हाँ 12 hours 50 minutes है। उसके बाद हम आपको सीधा अबू धाबी में मिलेंगे। अब जैकेट वैकेट का कोई झंझट ही नहीं है। सो ब्यूटीफुल यार। इतिहाद कहाँ पे है? इतिहाद एयरवेज, दैट वन, दैट इज द वन। एयरबस A380 है। एंड चेक इन हो सके ना तो ऑनलाइन ही कर देना, ताकि यहाँ पे आके वो 5-10 मिनट 15 मिनट वेस्ट ना हो। वैसे भी कुछ काम धंधा होता नहीं है, बट फिर भी ऑनलाइन कर दोगे तो आपका सेक्शन अलग होता है, फटफट काम काज हो जाएगा। इस तरीके का है। बाकी हम लोग अभी घूमते फिरते और क्या।
कमेंट में बताओ कितने लोग अभी इंडिया गए हुए हैं या इंडिया जाने वाले हैं या ऐसा कुछ है, बिकॉज एज़ फार एज़ आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया जा रहे हैं। एंड मेरे 2 फ्रेंड्स तो लास्ट मंथ जाके आए हैं। इस तरीके का सारा कामकाज है। बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई तू अभी दिखा दे रहा है तो पेरेंट्स तो पहले ही पता लग जाएगा क्या लेके जा रहे हैं। ये वीडियो तब आएगा ना जब उनको ये चीज़ मिल गई होगी, उनको पता नहीं लगेगा मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं। देखो मैं यहाँ पे ये की चेन टाइप कुछ देख रहा था, बोला कनाडा को कुछ लेके जाते तो उनको याद रहे कुछ इस तरीके का, जैसे टोरंटो एंड समथिंग। एक सब्सक्राइबर मिल गया था, सो ही इज़ लाइक भाई जब आप लोग आए थे तब कितना अच्छा था, अभी कितना डिफ़िकल्ट हो गया है। हम लाइक भाई बात तो सही है, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ ना किसी का भी PR नहीं हुआ है, लाइक अप्लाई नहीं किया है। बाकी आने वाने की तो बात ही देर की बात है। सो मुझे 3 बंदे मिल गए जिनके साथ कार में आ रहा था, 3 बंदे यहाँ मिले, किसी का भी PR नहीं हो रहा है। एंड ऑल ऑफ देम आर प्लानिंग टू गो बैक, या मतलब वही करना पड़ेगा ना, ऑप्शन क्या है और। सो कभी कभी लगता है भाई लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेरा भी मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम नहीं होता तो सोचो क्या करता मैं। सो राइट टाइम पे राइट स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है तो काम काज हो गया है। इस तरीके का था। ये वेजी पनीनी है, इसमें मोज़रेला चीज़, टमाटोज़ एंड नॉर्मल स्टफ़, थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी था इसके अंदर एंड ऑरेंज जूस था। आई नो यार अभी थोड़ी देर के अंदर फ़्लाइट में मिलेगा, बट फ़्लाइट का थोड़ी देर नहीं, अभी काफ़ी टाइम है, बिकॉज मेरी बोर्डिंग ही अभी 1 आवर के बाद चालू होगा, मतलब एटलीस्ट गेट ओपन 1 आवर के बाद होगा। सो उसके बाद फ़्लाइट टेक ऑफ करेगा एंड काफ़ी टाइम के बाद मिलेगा। सो आई वाज सुबह से यार कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, एक चॉकलेट ही खाई थी मैंने। आई वाज लाइक ये खा लेते। अभी तो क्लीन दिख रहा है यार, कल से तो बहुत बेटर है। ये दिख रहा है बच्चे को, वो स्ट्रिंग से मदर ने बच्चे का हाथ उनके हाथ में रखा हुआ है ताकि वो कहीं भी खेलते हुए मस्ती करके कहीं जा नहीं सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अभी तक तो सबसे स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ अगर मैं कहूँ ना तो एयरबस A380 वाला जो इतिहाद का था, वो सब पता ही नहीं लगा यार कब टेक ऑफ कर गया और कब लैंड हो। मैं सो रहा था जब टेक ऑफ किया तो, एंड मैं उठ गया उसके बाद। एंड देन व्हेन इट वाज लैंडिंग 40,000 फीट से लैंड हुए भाई, पता भी नहीं लगा है, बिल्कुल टर्बुलेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो दिस वॉज रियली गुड फ्लाइट टू बी ऑनेस्ट। फूड देखने जाओ बेस्ट क्वालिटी, इतिहाद इज़ बेस्ट यार। एयर कनाडा भी अच्छा ही है, बट सबसे टॉप मेरे को इतिहाद ही लगता है। एमिरेट्स भी अच्छा है, कतार एयरवेज भी अच्छा है, बट ये सब जो दुबई साइड आते हैं ना, ये सारे प्रीमियम क्वालिटी के एयरक्राफ्ट है भाई। और इसमें बिज़नेस क्लास जाएंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इकोनॉमी में क्या हो रहा है यार कि मेरा पीछे का पूरा पार्ट पकड़ जाता है। एक तो मेरा फिट नहीं होता मैं प्रॉपरली, ठीक है, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे को ऐसे बैठना पड़ता है, मतलब ऐसे। सो पूरा पीछे का पकड़ गया है। 12.5 आवर्स, या अभी मैं अबू धाबी में हूँ, सो 12.5 आवर्स तक वही पोजीशन में बैठे रहो। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, बार बार पीछे जा रहा था, खड़ा होकर चल रहा था, ये सब कर रहा था। सो या एंड स्पेस नहीं था यार 7 kg के लिए। क्या है, स्पेस थोड़ा कम था, बिकॉज और लोगों ने अपने 7 kg के रख दिए थे, तो आई हैड टू जस्ट फिट दिस समवेयर एट द बैक। पीछे के कंपार्टमेंट में कहीं पे फिट किया था मैंने ऊपर, बिकॉज जगह ही नहीं थी तो क्या करें। सो एक और चीज़ बतानी है, अगर आपने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे मेरा क्या है, ये बोर्डिंग पास है। सो फिज़िकल कॉपी नहीं है, फ़ोन में ही मेरे पास दोनों के बोर्डिंग पास। ये टोरंटो टू अबू धाबी है और अबू धाबी टू हैदराबाद का बोर्डिंग पास भी यहाँ पे है। सो मेरे को चेक इन वेक इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्डिंग पास हो गया, ऑनलाइन चेक इन कर दिया मैंने, बात ख़त्म। अब सीधा गेट जो है C27 जो गेट है ना, मतलब बेसिकली ये वाला यहीं पे है C27। सो अभी 45 मिनट्स के अंदर चालू हो जाएगा और गेट ओपन हो जाएगा, तो वी कैन डायरेक्टली गो इन। और मैं आया यहीं पीछे से ही हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं था, जस्ट यहाँ पे पीछे 5 मिनट। सो वो ज़्यादा एक बेटर लगा मुझे, बिकॉज आई थॉट कि आई हैव टू गो आउट
एंड देन मुझे फिर लाइक चेक इन करना पड़ेगा, वेट दिखाना पड़ेगा एंड आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता भाई, मैं 4 साल में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट एंड टाइम बहुत सब कम है बिकॉज फ़्लाइट आधा घंटा लेट है एंड अगर नॉर्मल टाइम पे भी आती ना तो 1.5 आवर का डिस्टेंस रहता, आधा घंटा लेट है मतलब 1 आवर का ही गैप है। सो आई वॉज लाइक बाहर जाके फिर सब करा के आएंगे तो कितना लेट हो जाएगा। ये मेरे को टोरंटो एयरपोर्ट पे मिला था, मैंने बताया नहीं आप लोगों को। इस तरीके से देंगे आप लोगों को। जो आपके लगेज बैग्स होते हैं ना 223 kgs वाले, तो वो दोनों के नंबर्स दिए हुए हैं। तो जब भी वो मैम जब हैदराबाद जाएंगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज़्यादा अच्छे से। बाकी काफ़ी सारा कुछ चेंज हो गया है यार, बिकॉज जो रेयर कैमरा है, डाउन कैमरा है, ये सब मैं जब 2021 दिसंबर में एयर कनाडा में आया था ना, कुछ भी नहीं था। बट अगर होगा तो मुझे पता भी नहीं होगा बिकॉज मैं 15 आवर्स की फ़्लाइट में कंटिन्यूस सोया हुआ था। एंड आज की फ़्लाइट में क्या है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोया 5 मिनट 10 मिनट, फिर मेरी आँख खुल गई क्यों कुछ ना कुछ खाना आ रहा था थोड़ी देर में। तो आई वाज लाइक चलो खा लेते हैं करके। मेरे को नींद आ रही थी बट नहीं मैं को खा लेते उस चक्कर में नींद चली गई। अभी मेरा सिर दर्द होने लग गया बहुत गंदा वाला, बिकॉज जब मैं वहाँ से टेक ऑफ हुआ तो दोपहर के 2:30 थे एंड जब यहाँ लैंड हुए ना तो भी 12:30 हो रहे हैं, मतलब 12-13 घंटे के बाद भी दोपहर में ही लैंड हुआ। तो मेरे को थोड़ा ना माइंड अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है एंड आई थिंक एक दिन के लिए रहेगा ये। जब मैं इंडिया मतलब हैदराबाद पहुंचूंगा तभी भी मुझे लग रहा है एक दिन के लिए दिमाग सिर दर्द होने वाला है एंड देन आफ्टर 1 or 2 days इट विल स्लोली गेट नॉर्मल। चॉकलेट्स एंड ऑल भी मेरे को कुछ लेनी है, वो अल्कोहल वाली चॉकलेट्स आती है ना, वो मेरे को मेरे फादर के लिए लेनी है। बाकी चॉकलेट का सेक्शन यहाँ पे है। हाँ ये रही, इसी की बात कर रहा था मैं, यही है वो। How much is this for? $40. $19 hours के बाद फाइनली हैदराबाद एयरपोर्ट पे मैं लैंड कर चुका हूँ। माई पेरेंट्स आई थिंक वो आ गए होंगे बाहर। शाम का टाइम है, सैटरडे है, तो फ्रेंड भी बोल रहा था मैं आऊँगा बट आई वाज लाइक रहने दे भाई, कितने लोग आओगे, तेरे को मिल लूँगा। मैं मेरे अपार्टमेंट में रहता है। सो अभी अपन हैदराबाद में आ गए नहीं यार, अब हैदराबादी में बात करेंगे अब से। लाइक ओल्ड सिटी साइड एंड चार मीनार साइड जाओगे ना तो ज़्यादातर हैदराबादी में लोग बात करते हैं। अभी बैगेजेस कहाँ आएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, अब ना ही मैंने सुना है वो लोगों ने क्या बोला बैगेज कहाँ आ रहे हैं। सो आई थिंक फ़्लाइट ज़्यादा आई नहीं है। मेरी जो फ़्लाइट आई है उसके साथ कोई और फ्लाइट नहीं आई है। सो सब जहाँ जा रहे हैं ना वहीं आ रहा होगा। आई विल शो यू माई पेरेंट्स रिएक्शन यार आफ्टर 4 years and 2 months। काफ़ी ज़्यादा, आई नो लोग 5 साल के बाद भी आते हैं बट 4 साल भी कुछ कम नहीं होते। रिसीट होती है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि हुआ क्या, ये वाला बैग मेरा मतलब मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला जो था वो थोड़ा लाइट था तो चला गया था, ये हैवी था, तो इसका थोड़ा सामान मैंने इसमें डाला, थोड़ा इसमें डाला एंड ये बैग बाद में गया था। तो यहाँ पे भी जब बैग्स कलेक्ट कर रहा था मैं तो दे हैव अ कंप्लीट डिफरेंट एरिया जहाँ पे वो लोगों ने पूरे बैग्स पाई किए हुए हैं, दिख रहे। सो ऐसे में इनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर आप बैग का कलर भूल गए हो, कुछ भी भूल गए तो नंबर से पता लग जाता है। एंड इसी तरीके से आई गॉट दिस वन। वो लोगों ने साइड में रख दिया था, पता ही नहीं था मुझे कि है कि नहीं, बट एनीवेज बैग मिल गया है। लेट्स गो आउट। एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ दोस्तों। मेरे पापा को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ।